हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, कल हमने यहाँ पर क्लास अपनी रोकी थी और आज यहीं से अपनी क्लास को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो नई चीजें हैं एकदम, अच्छे बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा क्योंकि आज आपको बहुत सारी चीजें हम बताने वाले हैं। लेट अस कंसीडर आवर फर्स्ट। देखिए, कल हमने बात की थी 4 मेंबर्स की, हमने एल्केन के 4 मेंबर की बात की थी और आज हम फिर से आपको यहाँ पे एल्केन से एक नया ग्रुप बनाने को सिखाने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं बच्चों एल्किल ग्रुप। क्योंकि आज नई चीजें आने वाली हैं तो फिर से थोड़ा सा 5 मिनट जो हमने कल छोड़ा था उसको रिवाइज करेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से शुरू हो रही है चर्चा यहाँ पर। ये अपने पास में बेटा एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम है मीथेन। ठीक है, इसका नाम है मीथेन। ओके बच्चों, तो मैं ये कह रहा था कि बेटा हमने देखा था लास्ट क्लास में कि किस प्रकार से हमारे ही ये हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। और बेटा स्टार्ट करते हैं हम हाइड्रोकार्बन मीथेन को लेकर के। ये देखिए बेटा, मीथेन में बेटा 4 बॉन्ड आपके कार्बन के साथ हाइड्रोजन के जुड़े हुए हैं। बेटा बातें नहीं करो, ध्यान दो यहाँ पे। अगर एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ से निकल जाता है तो अपने पास में बेटा कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है और जिसे हम बोलते हैं CH3 बॉन्ड। समझ में आ गया? बॉन्ड CH3, इसे बोलते हैं बेटा मेथिल। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं? मेथिल। कोई भी साउंड नहीं करना भैया, है? पेन वेन नहीं चलाना, कोई साउंड नहीं करना। हाँ, बैग को साइड में रख दो अब। और क्लास में साउंड हुआ बेटा बिल्कुल क्लास बंद कर दूंगा, ठीक है ना? हाँ बोलिए। नहीं बेटा, किसी भी प्रकार का साउंड, ठीक है ना? लाइव जा रहा है बेटा, भाई मेरा रिकॉर्ड हो रहा मतलब, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। चलो देखो, CH4 हो गया, ये मीथेन हो गया बेटा आपके पास में। अगर आप 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो ये CH3 बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से ये कहलाता है बेटा, इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। और इसको क्योंकि ये मीथेन से बना है तो इसका नाम पड़ जाएगा मिथाइल, या इसको मेथिल बोलते हैं आप लोग, मेथिल या मिथाइल। ठीक है। On removal of one hydrogen atom from alkane, so we get alkyl group. As here CH4 is methane, so the group CH3 bond is called methyl group. ये इसके नाम मिथाइल ग्रुप है। सिमिलरली बेटा, अगर आप इथेन से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो आपके पास में इस तरीके का बन जाएगा, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है। अगर इसको आप लिखोगे तो 2 हाइड्रोजन है और एक सॉरी 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है। C2H5 बॉन्ड बेटा, इसको ऊपर वाले को बोलते थे मेथिल ग्रुप। ग्रुप मतलब एक वैलेंसी खाली है, और इसको बोलते हैं हम लोग एथिल ग्रुप। एथिल ग्रुप। तो 2 ग्रुप हो गए हमारे पास, मेथिल और एथिल। इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास ग्रुप बन रहे हैं अलग अलग हाइड्रोकार्बन से। मीथेन से मेथिल, इथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल और ब्यूटेन से ब्यूटिल। ठीक है। और अब जनरल फॉर्मूला पूछा गया है, तो कल मैंने आपको बता दिया था कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर एक हाइड्रोजन इसमें से माइनस कर दोगे, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दोगे, तो CnH2n+2, तो ये बन जाएगा CnH2n+1 और एक वैलेंसी खुल जाएगी। तो ये था एल्केन, ये था एल्केन, और ये जो बन जाएगा ये कहलाएगा एल्किल। क्या कहलाएगा? एल्किल या एल्काइल, एल्किल या एल्काइल कहलाएगा। ठीक है। एल्किल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेटेड बाय आर। बेटा ये जितने भी ग्रुप है ना, इनकी सबकी फैमिली है। अगर आप बोलोगे कि अगर आपका एल्केन है RH, एल्केन है RH, मतलब जैसे ऐसा समझो कि ये अपने पास में CH3 था, ये CH3, यहाँ भी H और यहाँ भी H और यहाँ भी H। तो इतने पार्ट को क्या बोले? एल्किल। और ये पार्ट हो गया हाइड्रोजन, तो बन गया CH4, है ना? तो आप CH4 को क्या लिख सकते हो? CH4 को आप लिख सकते हो CH3 बॉन्ड H, CH3 बॉन्ड H, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसमें ये भी एक्स्ट्रा है ना? तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? एल्किल, और ये वाला पार्ट कहलाएगा हाइड्रोजन। इसलिए एल्किल वाले पार्ट का नाम दे दिया गया है R। तो मैं कह सकता हूं कि जो हाइड्रोकार्बन होता है वो होता है RH, है ना? और जो जनरल इसका एल्किल होता है वो होता है R बॉन्ड। एल्किल क्या होता है? R बॉन्ड। तो ये एल्किल वाली बात हो गई पूरी यहाँ पर। ठीक है ना? तो एल्किल को किससे शो करते हैं बच्चों? आर बॉन्ड से। आर ग्रुप आर से हम एल्किल को शो करते हैं। इसके अंदर मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल और भी बहुत सारे हो सकते हैं। चलिए ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मेथिल ग्रुप की। यहाँ पे ये देखिए, ये मेथिल ग्रुप है, आप जान चुके हैं। मेथिल ग्रुप कैसे बनता है? अगर आप मीथेन से एक कार्बन को हटा देंगे तो ये बन जाएगा मेथिल। और ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी 3 वैलेंसी तो फिल है, चौथी वैलेंसी इसकी फिल नहीं है।
अब यहां पर जो बॉन्ड है, द H एटम रिमूव्ड कैन बी रिप्लेस बाई OH ग्रुप। आप चाहे तो यहां पर आप एक OH ला सकते हैं। देखो दौड़ करके यहाँ पे OH आपका आ चुका है। ये देखिए यहाँ पे OH आकर के जुड़ गया। जब OH से जुड़ता है बेटा कोई भी एल्किल ग्रुप, मतलब R के साथ, पहले ये था क्या, R, R का नाम था क्या, एल्किल ग्रुप। ध्यान से देखिए, R का जब तक R अकेला था तब तक ये एल्किल ग्रुप था। जैसे ही बेटा आर के साथ ओ एच जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा एल्कोहल कंपाउंड। क्या बन जाएगा, एल्कोहल कंपाउंड। मतलब जो वैलेंसी थी उसको किसने रख दिया यहाँ पे, किसने कर दिया वैलेंसी को मेंटेन, एल्कोहल ने, ओ एच ग्रुप ने। तो ये जो कंपाउंड बनेगा बेटा, द ग्रुप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एल्कोहल कंपाउंड। तो मैं आपसे पूछूंगा कि एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तो बेटा एल्कोहल के जितने भी कंपाउंड हैं आपके सिलेबस में, उन सब का जनरल फॉर्मूला है ROH। ये एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है। R का मतलब एल्किल ग्रुप, OH का मतलब एल्कोहलिक ग्रुप, है ना, ROH। तो ये एल्कोहलिक ग्रुप मिलकर के, एल्कोहलिक ग्रुप से बन गया अपना एल्कोहल। ठीक है, यस। ये देखिए CH3OH, और इसका जनरल फार्मूला आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में कि एल, यहाँ पर जो जनरल फार्मूला होगा एल्कोहल का बच्चों, वो होगा ROH। अब आइए आर के अलग अलग चीजों के लिए देखते हैं कि अल्कोहल का नाम क्या पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपके पास में आर, आपके पास में CH3 है, तो CH3 है आर की वैल्यू, मतलब मेथिल है। तो मेथिल के साथ अगर आप OH जोड़ दोगे तो बेटा बन जाएगा मेथिल अल्कोहल। क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल। अगर आप एथिल के साथ यानी C2H5 के साथ OH जोड़ दोगे, इसके साथ अगर आप OH जोड़ दोगे तो आपके पास में बन जाएगा एथिल अल्कोहल। अगर आप C3H7 के साथ OH जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा प्रोपिल अल्कोहल। और अगर आप C4H9 के साथ OH जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा आपका ब्यूटिल अल्कोहल। समझ में आ गया। इस तरीके से आपकी ये हो गई अल्कोहल फैमिली। आते हैं, देखते हैं अगली ग्रुप, अगली फैमिली देखते हैं। अभी आपने क्या किया, अभी आपके पास जो फ्री वैलेंसी थी, आपने उसमें क्या ला करके जोड़ दिया, आपने R के साथ OH को जोड़ दिया, मतलब OH का अटैक करवा दिया। अब आप करवा रहे हैं किसका अटैक बेटा, क्लोरीन का। अब आप किसका अटैक करवाएंगे, क्लोरीन का। ये देखिए आपके पास में हाइड्रोजन एटम जो निकला था, उसने कार्बन को अनस्टेबल कर दिया था, और यहाँ पर क्लोरीन अपने एक इलेक्ट्रॉन से आकर के अटैच हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। अब ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा क्लोराइड। क्या कहलाएगा, क्लोराइड। तो इतना पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट मेथिल है, और इसके साथ में क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया। तो कंपाउंड बन गया CH3Cl, कंपाउंड बन गया CH3Cl। CH3Cl है, और ये कंपाउंड कहलाएगा मिथाइल क्लोराइड। क्या कहलाएगा, मिथाइल क्लोराइड। तो हो क्या रहा है, R के साथ जो वैलेंसी खाली थी उसमें क्या आ गया, Cl जुड़ गया। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जैसे वो बना था एल्किल एल्कोहल, ये बन जाएगा एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड। ठीक है ना। पिछले बार क्या बना था, एल्काइल एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल। देखिए पिछले बार जो बना था आपके पास में, ये देखिए एल्काइल ग्रुप में अपने पास में बन गया था एल्कोहल कंपाउंड, और आर की वजह से इसका नाम था लेफ्ट वाले का एल्काइल, और ओ एच ग्रुप की वजह से एल्कोहल। तो पूरी की पूरी फैमिली थी एल्कोहल की, और जनरल फॉर्म था एल्काइल एल्कोहल। अब आप एल्काइल के प्लेस पे आप चाहे मेथिल जोड़ो, एथिल जोड़ो, प्रोपिल जोड़ो, ब्यूटिल जोड़ो, कार्बन के अनुसार आप काउंट करके जोड़ लो। चलो अब देखो, जैसे ये कंपाउंड है तो ये बन गई एल्काइल क्लोराइड। पहला कंपाउंड बनेगा मिथाइल क्लोराइड, पहला कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl। जो दूसरा कंपाउंड बनेगा बेटा वो बनेगा C2H5 के साथ Cl जुड़ेगा, और ये कंपाउंड बनेगा इथाइल क्लोराइड। क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड। तीसरा कंपाउंड C3H7 के साथ Cl जुड़ेगा, ये बनेगा प्रोपाइल क्लोराइड। और चौथा कंपाउंड C4H9 के साथ Cl जुड़ेगा, ये कहलाएगा ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इस तरीके से ये अपने पास में क्लोराइड के कंपाउंड बन गए। ठीक है ना। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, RCl, और नाम क्या होगा, एल्काइल क्लोराइड। जो जो भी एल्काइल है उसका आप नाम लिख दीजिए। चलिए अब बात आती है फंक्शनल ग्रुप की। हालांकि हमने फंक्शनल ग्रुप देख लिया यहाँ पे। क्या क्या फंक्शनल ग्रुप देखा हमने, ये देखिए हमने अभी तक फंक्शनल ग्रुप देखा है OH। क्या नाम देखा है, OH। और यहाँ पर क्या देखा है भाई साहब, यहाँ पर हमने देखा है Cl, है ना। ये जो नई चीजें आकर के जुड़ी हैं उनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, मगर इतनी काफी नहीं है जानकारी। आइए इस जानकारी को समझने के लिए एक छोटा सा मैं आपको सीन बना करके एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक आपके मोहल्ले का सीन है, इसको अपनी सोसाइटी का सीन मान लीजिए। पहले आपको मैं इसका सीन बनाता हूँ।
हाँ बताइए बेटा, क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है, उसको चेक कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 12 भी ठीक, उसको चेक कर लो, अभी टोटल बताओ। 12 इसको जोड़े तो सब 45 बन रहा है। ये नेक्स्ट पेपर कर लो, ये देखते हैं। चलिए देखिए, अब देखते हैं वो क्या है भाई हमारे पास सीन। आप समझिए कि किस तरीके से आपका फंक्शनल ग्रुप बताएगा। बेटा आपके मोहल्ले में कोई बहुत बढ़िया पंडित जी हैं, बहुत अच्छे पंडित जी हैं, मंत्र वंत्र पढ़ते हैं, बढ़िया है ना, मोहल्ले में काफी नाम है उनका। उसको मान लो बेटा एल्केन, क्या मान लो उसको, नाम मान लो एल्केन। बेटा आप ही हो जैसे, है ना। देखो संगत का असर कितना खराब होता है। संगत के असर से आप समझ जाओगे फंक्शनल ग्रुप का क्या फंडा है। फंक्शनल ग्रुप मतलब आपकी संगत बिगड़ गई तो आप बर्बाद हो जाओगे, आप बदनाम हो जाओगे, चाहे आप कितने अच्छे हो। अब ये पंडित जी जो हैं, ये पंडित जी एक एल्केन है 4 कार्बन वाले। ये नाम है इनका, हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। बड़ा अच्छा नाम है, लोगों के यहाँ सब काम धाम कराते हैं, पूजा पाठ वगैरह शांति से बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इनका मोहल्ले में बड़ा सम्मान है। फिर क्या होता है कि इनकी इनकी दोस्ती हो जाती है। पहले तक लोग इनके पैर छुआ करते थे, बड़ा सम्मान था इनका, कार्बन 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 थे। एक दिन क्या होता है, इनकी दोस्ती हो जाती है, एक हाइड्रोजन ये रिलीज करके, ये कंपाउंड जो है इस हाइड्रोजन को रिलीज करके अपने अंदर यहाँ पर जोड़ लेता है OH। क्या नाम जोड़ देता है? OH। तो ये देखिए हालत क्या हो गई, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। जो ये बॉन्ड हाइड्रोजन से भरा जाना था, इसमें कौन आ गया बेटा? OH आ गया। मतलब पंडित जी ने थोड़ी सी, समझ लो आप आगे, है ना। तो यहाँ पर भाई साहब इन्होंने दोस्ती कर ली, और यहाँ पर किस किस ग्रुप के साथ अटैच हो गए? OH के साथ। भाई एक गाना है ना, एक गाना है सम्मी कपूर का, थोड़ी सी जो पीली है गलती तो नहीं की है, ये ऐसा कुछ गाना है ना, है ना। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा आपको बिल्कुल डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। इस इतना खतरनाक एग्जाम्पल लेने का मतलब ये नहीं है कि यही एग्जाम्पल हमारे पास था, इसके अलावा हम समझा नहीं सकते। इस एग्जाम्पल से बेटा पूरी चीजें समझ में आ रही थी। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी दिन पंडित जी अल्कोहल के साथ आपको नजर में आएंगे, अगर वो पंडित जी आपको अल्कोहल के साथ नजर आएंगे, है ना, छोटी सी पोटली में हल्का सा वो छोटा सा पैकेट रहता है, उसको लेकर के नजर आएंगे हल्की सी बोतल के साथ, तो क्या आप दोबारा इनके पैर छुएंगे कि नहीं छुएंगे? नहीं छुएंगे। इनको दोबारा घर में बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। ये पंडित जी चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, अरे इतना सा ही तो किया है यार, थोड़ी सी ही तो ली है, और तुम बताओ, तुमने मेरी डिग्रियां नहीं देखी, तुमने मेरा एक्सपीरियंस नहीं देखा, तुमने मेरे कार्बन नहीं देखे, तुमने मेरे हाइड्रोजन तक नहीं देखे यार, सब कुछ तो सेम है, केवल एक ही तो बदलाव किया है मैंने, एक सिंगल हाइड्रोजन को छोड़ के उसके साथ OH लगा दिया। भैया पहले ये पंडित जी थे, अब ये हो चुके हैं क्या, अब इनका नाम पड़ चुका है टुन्न। क्या हो चुके हैं ये टुन्न हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? छोड़ो ना, ये बेटा ये नाम जो है अब ये टुन्न हो चुके हैं। मतलब बेटा मेरे कहने की बात है, मेरे कहने की बात है, और वेदांत इस चीज पे जरूर सहमति देगा कि आप जिंदगी में कितने अच्छे रह जाओ, आप जिंदगी में आपके 99 चीजें आपकी अच्छी हैं, अगर एक चीज दुनिया को खराब नजर आ जाती है तो आपकी प्रॉपर्टी उस खराब चीज से तय कर देती है ये दुनिया। समझ में आ गया? इतने सारे कार्बन, इतने सारे हाइड्रोकार्बन, पंडित जी चिल्लाइए, कंपाउंड कह रहा है चीख चीख करके, अरे तुम लोग मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हो, मैं तुम्हारा हाइड्रोकार्बन हूं, मैं वही ब्यूटेन हूं जिसको तुम पहचानते थे पहले। नहीं नहीं, मगर दुनिया कहेगी तुम ब्यूटेन नहीं हो, तुम एल्कोहल हो। क्या हो? एल्कोहल। मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि केमिस्ट्री में कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं, केमिस्ट्री में कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं, जिन कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं या कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं या ग्रुप ऑफ एलिमेंट, मैंने यहाँ 2 शब्द कहे और वो 2 शब्द आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, मैं उनको लिख दे देता हूँ। मैंने क्या कहा? केमिस्ट्री में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं या कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो कार्बन चेन के साथ अटैच हो जाने से पूरी की पूरी कार्बन चेन का नाम अपने नाम के अकॉर्डिंग, उनका बिहेवियर अपने नाम के अकॉर्डिंग रखवा लेते हैं। उन ग्रुप को दे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। मतलब
कार्बन चेन अब अपना जो पुराना फंक्शन थी वो नहीं एक्ट करेगी। मेरे कहने का मतलब, जब जो ब्यूटेन था आपका बेटा, जो ब्यूटेन था सी 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 सी, बेटा ये मस्त वाला फ्यूल हुआ करता था एक जमाने में। कार्बन 4 से ये क्या होता था, बढ़िया वाला फ्यूल। लोग इसको घरों में जला करके आग जलाते थे और ये बेहतरीन फ्यूल हुआ करता था। बेटा जैसे ही इसके सामने हाइड्रोजन जुड़ गया, माफ कीजिएगा, जैसे ही इसके साथ में अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ गया, बेटा अब ये अपनी पुरानी प्रॉपर्टी खो देगा। अब ये फ्यूल नहीं है, अब तो जानते हो ये क्या है, अब ये है जीवन की प्रत्येक समस्या का हल, एल्कोहल। क्या है ये? एल्कोहल है। क्या है ये? अल्कोहल है। समझ में आ गया? मतलब बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ने से पूरी पुराने कार्बन चेन की प्रॉपर्टी बदल गई। मेरे कहने का मतलब, एक गंदा दोस्त, एक गंदा दोस्त और एक अच्छा दोस्त, बेटा दोनों प्रकार के दोस्त है। बेटा बेटा ये भूल गए, कल ही पढ़ाया था बेटा, फ्यूल ब्यूटेन बेटा तुम्हारे एलपीजी में डलता रहा है, ब्यूटेन है ना, ये फ्यूल ही है बेटा। फ्यूल मतलब आप खाना बनाते हैं इसको जला करके। मगर बेटा जैसे ही OH जुड़ गया, तो अब भैया पहले ये खाने को पकाता था, फिर तो अब इंसानों को ही पका, सब समझ में आ गया ना। तो ये बेटा जो है अपने पास में ये नया ग्रुप जुड़ जाने से, OH के ग्रुप जुड़ जाने से, बताओ क्या पूरी कार्बन चेन की, क्या पुराने कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदल गई कि नहीं बदल गई? बदल गई। मतलब पहली चीज भैया, इसने एग्जिस्टिंग कार्बन चेन की प्रॉपर्टी बदल दी। प्रॉपर्टी क्या कर दी? बदल दी। बेटा एक कार्बन तो छोड़ो, अगर 90 कार्बन जुड़े हो बेटा, तो 90 कार्बन अगर जुड़े होंगे तो बेटा ये हाइड्रोकार्बन होंगे। क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन। बट जिस दिन बेटा आकर के OH ग्रुप जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोकार्बन नहीं रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है ना, ये एल्कोहल बन जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये जो एल्कोहल ग्रुप होता है, ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अपनी थोप देता है किसके ऊपर? बड़ी सी कार्बन चेन के ऊपर। तो एक बिगड़ेल दोस्त के साथ आप घूम लीजिए, आपके अच्छे कर्म को पूरी बर्बादी हो जाएगी, आपकी पूरी संगत में आग लग जाएगी, पूरा मोहल्ला आपके साथ उसको घूमते देख लेगा, तो आप समझ जाएगा भैया इससे बच के रहना, ये उसके साथ घूम रहा था, है ना। एक हम मुहावरा भी है, चोर चोर मौसेरे भाई। मतलब आप यदि किसी चोर के साथ घूम लेंगे, तो आपको पूरी सोसाइटी आपकी वो भी समझने लग जाएगी, डरने लग जाएगी। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी बदल दी। क्या हो गई? प्रॉपर्टी बदल दी। केमिकल प्रॉपर्टी पूरी बदल जाएगी। समझ में आ गया? तो इसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। और प्रॉपर्टी बदलने के बाद फंक्शनल ग्रुप ने अपना बिहेवियर किसको दे दिया? कार्बन चेन को। किसको दे दिया? कार्बन चेन को। तो ये कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप की, कि ऐसे एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो किसी कार्बन चेन के साथ जुड़ जाने के बाद अपना कैरेक्टरिस्टिक्स उस कार्बन चेन को दे देते हैं, या उस कार्बन चेन का कैरेक्टरिस्टिक्स ही बदल देते हैं, उनका नेचर बिहेवियर सब कुछ बदल देते हैं, ऐसे ग्रुप को जो एग्जिस्टिंग कार्बन चेन को फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, खुद का फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। आ गया समझ में? उसको हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। आइए देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है फंक्शनल ग्रुप। यस, तो फंक्शनल ग्रुप, लेट अस स्टडी मीथेन एंड मिथाइल अल्कोहल। आ जाओ भाई, पहले मीथेन लेते हैं, फिर मिथाइल अल्कोहल लेते हैं। ये हमारे पास बेटा मीथेन है, दिख रहा है सबको मीथेन है, कोई समस्या नहीं है। अब मीथेन के H ने कह दिया टाटा बाय बाय, अब हम जा रहे हैं, है ना। और यहाँ पर आ करके अल्कोहल जुड़ गया। बेटा पहले क्या था? पहले ये मीथेन था, मतलब एक बेटा जबरदस्त फ्यूल था भाई साहब, समझ गए ना, जबरदस्त फ्यूल था, नेचुरल गैस थी ये बेटा। और अब जैसे ही अल्कोहल जुड़ गया बेटा, ये बन चुका है मिथाइल अल्कोहल। आपको पता होना चाहिए बच्चों, मिथाइल अल्कोहल जो है, ये जो है एक बहुत ही नशीला पदार्थ है, समझ गए ना, बहुत ही एक नशीला पदार्थ है, जिसको आप अल्कोहल की श्रेणी में रखा जाता है। इनफैक्ट बेटा ये इतना ज्यादा नशीला होता है कि इसे आप गलती से अगर कंज्यूम कर गए, तो इसको कंज्यूम करने के बाद नर्वस सिस्टम ठप हो जाता है और लोग अंधापन हो जाता है। क्या हो जाता है?
अंधापन। और अगर इससे ज्यादा कंज्यूम हो गया अंधेपन के भी ऊपर, तो सीधे बेटा होती है मौत। समझ में आ गया? आपने कई बार सुना होगा जहरीली जहरीली शराब पीने से 50 लोगों की मौत, 70 लोगों की मौत। समझ गए ना? तो बेटा ये जो मिथाइल अल्कोहल है, यही है जहरीली शराब। क्या है ये? जहरीली शराब। हाँ बेटा, जो लोकल शराब बनती है बच्चों, शराब है ना, देसी शराब, बिल्कुल सही। देसी शराब जो बनती है बेटा, वो भट्टियों में जो बनती है, उसमें क्या होता है कि जो चीजें मिलाई जाती हैं उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। चीजों का बैलेंस क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। जैसे आपके घर में कई बार दाल गड़बड़ बन गई, कई बार सब्जी गड़बड़ बन गई, है ना, ज्यादा पानी हो गया या ज्यादा नमक हो गया। ऐसे ही बेटा कई बार बैलेंस गड़बड़ हो जाने से मेथिल अल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है? मेथिल अल्कोहल। और मेथिल अल्कोहल जैसे ही बन जाएगा बेटा, तो जहरीली शराब बन जाएगी। कम मात्रा में पिएंगे तो लोग पहले अंधेरे आ जाएंगे, अंधापन आ जाएगा, और ज्यादा मात्रा में पी लेंगे तो मौत हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये दोनों कंपाउंड दोनों अलग अलग हैं। एक आपके पास में बढ़िया फ्यूल है और एक आपके पास में जो है शराब है। डेफिनेटली नॉट। लेट्स सी भाई, दोनों अलग अलग हैं, आखिर ऐसा क्यों है भाई? देखते हैं क्या कह रही है यहाँ पे पीपीटी। क्या बेटा? नहीं, बाद में अंधापन सही नहीं होता बेटा। मिथाइल अल्कोहल से जो अंधापन आता है वो परमानेंटली आता है। हम्म। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है आपका बेटा, बहुत। भैया ये है ना, चलो ठीक है, आ जाओ। आइए देखते हैं। तो ये मीथेन है, और यहां पर ये जो बन चुका है बेटा, ये मिथाइल अल्कोहल है। और मजे की बात सुनो बेटा, प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो गई। बेटा ऑल यू नो कि मीथेन क्या होती है? गैस। और मिथाइल अल्कोहल क्या होता है? एक लिक्विड होता है ना, एक तो ये लिक्विड हुआ करते हैं। हाँ, सिंस ओ एच। अब ये बताओ मुझे, यहां पर इसकी प्रॉपर्टी को, मीथेन की प्रॉपर्टी को कौन डिटरमाइन कर रहा है? ये सिंगल बॉन्ड। कौन डिटरमाइन कर रहा है? सिंगल बॉन्ड। तो मेरे बच्चों यहां पर जो इसका फंक्शनल ग्रुप है वो है एन। कौन है? एन। यानी यहाँ, यानी ये हाइड्रोकार्बन है, ये अल्केन फैमिली का है। मगर मुझे बताओ कि यहाँ पर ये मिथाइल अल्कोहल में, यहाँ पर इसका फंक्शनल ग्रुप कौन है? ओ एच है। कौन है बेटा? ओ एच है। इसकी प्रॉपर्टी को कौन डिटरमाइन कर रहा है? ओ एच कर रहा है। सिंस ओ एच ये जो आया है बाहर से, ये डिटरमाइन कर रहा है, डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेथिल अल्कोहल, इट इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ गया? मतलब एक ऐसा एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो खुद के आ जाने से तुम्हारी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को बदल दे, उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ गया? जैसे कुछ लोग होते हैं, है ना, जो बिल्कुल दूसरे को फॉलो करते हैं, खुद का कुछ नहीं होता है, दूसरे को फॉलो करेंगे, खुद में बहुत कुछ है मगर फॉलो करेंगे किसी दूसरे को। क्यों? क्योंकि वो चलते हैं किसी दूसरे के हिसाब से। उसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ गया ना? एग्जाम्पल तो बहुत हैं आपके सामने। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर कार्बन चेन में समझ लो कि आपने कार्बन 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 था, मगर आपने यहाँ पे अल्कोहल लगा दिया, तो अब इसकी पूरी कार्बन चेन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसका अस्तित्व अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। तो अल्कोहल यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। समझ में है ना? अल्कोहल का केस तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है हमारी सोसाइटी में भी। आप बहुत ऊंचा नाम कर लो, खूब बड़े बन जाओ, बस आप एक दिन हिलते डुलते निकल जाओ, उस दिन से आप प्रसिद्ध हो जाओगे। ठीक है ना? चलिए, ये हो गई अल्कोहल की बात। अब आते हैं, बात करते हैं, आइए देखते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। आइए देखते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना है। पहले फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन। द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, है ना, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, मैंने बताया था द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, मैंने यही लिखा था द एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट, तो बात एक ही है। प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल विच डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो उस केमिकल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यानी उसके बिहेवियर को सेट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को बताते हैं, उन एलिमेंट को, उन ग्रुप ऑफ एलिमेंट को, उन एटम को, उन ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल
ग्रुप कहते हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। सबसे पहले बेटा एल्कोहल है। एल्कोहल जब भी एंट्री मारेगा बेटा उसका फंक्शनल ग्रुप आपको OH दिखाई देगा, मतलब हमला किस पे होगा, एल्किल ग्रुप पे होगा, क्योंकि एक वैलेंसी खाली थी और एल्किल ग्रुप में आकर के एल्कोहल जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा एल्कोहल कंपाउंड। समझ में आ गया, ये बन जाएगा एल्कोहल कंपाउंड। यस, ये देखिए ये अपने पास में अल्कोहल कंपाउंड बन गया, इसका जनरल फॉर्मूला होगा ROH। ROH एग्जाम्पल देखिए, मेथिल ग्रुप था एल्किल में, OH जुड़ गया, बन गया मेथिल अल्कोहल। अगला देखते हैं बेटा एथिल अल्कोहल, क्योंकि एथिल का ग्रुप क्या होता है C2H5 ग्रुप, और उसमें OH जुड़ गया तो ये बन गया एथिल अल्कोहल। बच्चों याद दिलाऊं, ये ऊपर वाली शराब थी जहरीली शराब, मगर बेटा जो प्योर शराब पी जाती है वो यही है, इसे बोलते हैं एथिल अल्कोहल। जो शराब कंज्यूम की जाती है वाइन के फॉर्म में, विस्की के फॉर्म में, वोडका के फॉर्म में, रम के फॉर्म में, वो बेटा यही ब्रांडी के फॉर्म में ये इथाइल अल्कोहल है। सर आपने इतने सारे नाम बताए, मगर क्या ये सबके फॉर्मूले सेम होते हैं? हाँ बेटा, सबके फॉर्मूले सेम होते हैं। सर फिर फर्क क्या होता है बेटा? फर्क होती है कंसंट्रेशन का। ब्रांडी में बेटा जो होती है, हाँ, ब्रांडी में जो होती है बेटा वो कम कम कंसंट्रेशन रहती है और फिर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है ना। बिल्कुल सही बात है। मेडिसिन में भी बेटा एल्कोहल का इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। समझ में आ गया। खांसी की दवाई में भी बेटा एल्कोहल डाला जाता है, इसलिए खांसी की दवाई लेने के बाद नींद आती है। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा अगला अगला ग्रुप। अगला ग्रुप जो है बेटा जिसका नाम है, अगले फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का बेटा फॉर्मूला है। इसे आप क्या लिखते हैं बेटा? देखो इसे आप लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना दिया बेटा, C के साथ डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, और इसका प्लेन स्ट्रक्चर होता है बेटा COOH। क्या होता है? COOH। मतलब आप R के साथ COOH जोड़ दोगे और ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड। यहाँ पे जो बेटा कार्बन का ग्रुप खाली है, मैंने पहले ही बता दिया बेटा, यहाँ पे आकर के R जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? R, यानी एल्किल ग्रुप वही तो जोड़ेगा बेटा, उसके पास खाली है, यहाँ पे R जुड़ेगा, यहाँ पे R जुड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप बेटा केवल इतना लिया जाएगा, बॉन्ड OH। क्या रहेगा? बॉन्ड OH। अगर आप R जोड़ दोगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये कंपाउंड। ये देखिए कंपाउंड बन गया RCOOH, RCOOH। ठीक है। हाँ बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं। R के जगह आप जोड़ देंगे CH3, R की जगह क्या जोड़ देंगे? CH3, तो ये बन गया बेटा CH3COOH। इसे बोलते हैं एसिडिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिडिक एसिड। अगर बेटा आप एसिटिक एसिड में प्योर बनाएंगे तो ये प्योर एसिटिक एसिड है। अगर आप इसमें बेटा पानी मिला देंगे और इसका 10% सोल्यूशन बना देंगे तो वो कहलाया जाएगा विनेगर। क्या कहला जाएगा? विनेगर। मतलब बच्चों एसिडिक एसिड का पानी में घुला हुआ सोल्यूशन ही क्या कहलाता है? विनेगर कहलाता है। इसलिए एसिटिक एसिड का और विनेगर का फॉर्मूला सेम है। समझ में आ गया? एसिटिक एसिड का और विनेगर का फॉर्मूला सेम है। यस। आइए अगला कंपाउंड है बेटा एल्डिहाइड। अगला कंपाउंड है एल्डिहाइड। यस, इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा CHO। यहां पर बेटा जा करके R जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद बेटा बन जाएगा कंपाउंड RCHO। ये कहलाएगा आपके पास एल्डिहाइड कंपाउंड। पहला कंपाउंड अगर आप R की जगह CH3 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, या तो इसको आप बोल दो मेथिल एल्डिहाइड। क्या बोल दो? मेथिल एल्डिहाइड। और इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? बोलिए। एसिटल्डिहाइड। अब इनका नाम आपको याद करवा दिया जाएगा, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए। अगला बेटा फंक्शनल ग्रुप है ये C डबल बॉन्ड O, और यहां पर दोनों तरफ से वैलेंसी खाली है, तो यहां भी एक R जुड़ेगा और यहां भी एक R जुड़ेगा। ये आपके केमिस्ट्री में इकलौता ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे और ये कहलाता है कीटोन। क्या कहलाता है? ये कीटोन कहलाता है। इसमें दो एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे। सर ये R डैश क्यों है बेटा? इसलिए क्योंकि आप दोनों को पहचान सको कि ये भी अलग है और ये भी अलग है। आप चाहो तो दोनों को सेम रख सकते हो, चाहो तो दोनों को अलग अलग रख सकते हो। समझ में आया? यस। ये देखिए अगर आपने C डबल बॉन्ड O में, देखो ध्यान से, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O में अगर आपने यहाँ पे भी CH3 जोड़ दिया और यहाँ पे भी CH3 जोड़ दिया तो बेटा ये जो कंपाउंड कहलाता है, इसका सिंपल नाम है मिथाइल एक बार, मिथाइल दो बार, तो बोलेंगे डाई मिथाइल। क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल कीटोन। डाई मिथाइल
कीटोन। बेटा ये एसीटोन है, ये वही एसीटोन है जिससे आप नेल पॉलिश को छुटाते हैं। नेल पॉलिश का जो थिनर होता है बेटा, ये वही एसीटोन है। समझ गए? तो ये, हाँ, ये जो थिनर होता है बेटा नेल पॉलिश छुटाने वाला, ये वही थिनर है। समझ में आ गया? दरवाजे वाला थिनर नहीं है बेटा। ये CH3COCH3 जो है, ये नेल पॉलिश को छुटाने वाला थिनर है, इसे बोलते हैं एसीटोन। ठीक है, तो ये हो गया कंपाउंड। तो आइए अब बात करते हैं इनका नाम कैसे पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा नेमिंग। अपने सिलेबस में कौन कौन से बेटा ग्रुप्स हैं? एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, और क्या है? कीटोन है। तो ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक है नॉमनक्लेचर की, भैया नाम कैसे देते हैं। नॉमनक्लेचर, देखो भाई इतने सारे कार्बनिक कंपाउंड हैं, उनके नाम आपको पढ़ने हैं। तो नॉमनक्लेचर के लिए जो एक्सेप्टेड सिस्टम दिया था वो IUPAC ने दिया था। क्लास 9th में आपने पढ़ा था IUPAC का नाम। केमिस्ट्री की सबसे बड़ी यूनियन है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। और बेटा इसमें जितने भी नाम दिए गए हैं वो IUPAC के नाम से दिए गए हैं। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंसिडर्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन एल्केन। अब याद करते हैं कि सबसे पहले इसका नाम कैसे दिया जाता है। मैं ज्यादा इस पे थ्योरी पे नहीं जाऊंगा, आपको सीधे सीधे इसके रूट नाम याद करने हैं। तो ये तो मैंने आपको याद करा दिए हैं। अगर एक कार्बन है तो बेटा उसका नाम क्या था? मीथ। क्या नाम था? मीथ। दो कार्बन के लिए एथ, तीन के लिए प्रोप, फिर ब्यूट, ये ब्यूट है, फिर पेंट, हेक्स, हेप्ट और ऑक्ट। समझ में आ गया? तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं। क्या काउंट करने हैं? कार्बन काउंट करने हैं। और ये टेबल आपको बनानी है कॉपी में, तो कॉपी में ये टेबल बनाइए जल्दी से। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हम आपको पढ़ा रहे हैं हेलोजन। क्या पढ़ा रहे हैं? हेलोजन। इसका बेटा हेलोजन का फॉर्मूला होता है बॉन्ड एक्स। बॉन्ड एक्स। अब सर ये एक्स क्या है? एक्स की जगह बेटा आप क्लोरीन भी ले सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। देखिए एक्स की जगह पे आप फ्लोरीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, और आयोडीन भी ले सकते हैं। समझ गए ना? तो एक्स का मतलब आइदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो इतने सारे हैं बेटा चारों, और इनको बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं इनको? हेलोजन। हेलोजन में हेलो जुड़ा हुआ है। एक्चुअली ये चारों के चारों एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरे कार्बन के साथ बहुत जल्दी से बोलते हैं हेलो, मतलब दोस्ती करने का इनके अंदर बहुत ज्यादा गुण है, इसलिए इनका नाम रख दिया गया है हेलोजन। क्या नाम रख दिया गया है? हेलोजन। समझ में आ गया? तो हेलोजन में आप फ्लोरीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं। अब इनका नेमिंग कैसे होगी? बेटा केमिस्ट्री में कुछ कंपाउंड में प्रीफिक्स लगता है और कुछ कंपाउंड में सफिक्स लगता है। याद रखना, हेलोजन में प्रीफिक्स चलता है। क्या लगता है हेलोजन में? प्रीफिक्स। समझ में आ गया? जैसे अल्कोहल में, मिथाइल अल्कोहल में अल्कोहल बाद में आया, मगर इसमें बेटा जो है प्रीफिक्स आएगा। तो याद रखिएगा जो हेलोजन है वो प्रीफिक्स फॉलो करेंगे। अब मेरे साथ बोलो, बोलो फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। बिल्कुल सही, ये आपने कहा। अब आइए देखते हैं कैसे इसका नाम लेंगे। हाँ, तो फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, और हेलोजन के लिए हेलो। हेलो, क्या है हेलोजन के लिए? हेलो। और नाम पड़ेगा बेटा इसका हेलो एल्केन। क्या नाम पड़ेगा? हेलो एल्केन। चलिए आइए देखते हैं पहला कंपाउंड। हाँ, पहला कंपाउंड देखते हैं। ये तो आपको नाम याद हो ही चुका है। पहला कंपाउंड याद देखिए यहाँ पे, ये देखिए, मुझे बताइए इस कंपाउंड में कार्बन में कितने कार्बन है? इस कंपाउंड में एक या दो? कितने कार्बन है? दो है कार्बन। तो दो कार्बन में और क्या जुड़ा है? क्लोरीन। क्या जुड़ा है? क्लोरीन। तो पहले आएगा, बोलिए, पहला आएगा क्लोरीन की वजह से आएगा क्लोरो। क्या आएगा? क्लोरो। अब दो कार्बन का क्या होता है? ईथ है। क्या होता है? ईथ है। और दो कार्बन का एल्केन होगा इथेन, तो इसका नाम पड़ेगा बच्चों क्लोरो इथेन। क्या नाम पड़ेगा? क्लोरो इथेन। क्या नाम पड़ेगा इसका? क्लोरो इथेन। क्योंकि ये इथेन से मिलके बना है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा क्लोरो इथेन। क्लियर हो गया? अगर आपके पास में केवल होता CH3Cl, CH3Cl, तो इसका नाम बता सकते हो क्या होता? Cl का बनता क्लोरो और इसका बनता मीथेन, क्योंकि एक कार्बन मतलब मीथेन, तो इसका नाम पड़ जाता क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या पड़ जाता? क्लोरोमीथेन। बेटा मीथाइन क्लोरो नहीं बनेगा, क्लोरोमीथेन बनेगा, क्योंकि क्लोरो पहले यूज होगा एज अ प्रीफिक्स। क्या यूज होगा? एज अ प्रीफिक्स। समझ में आया कि नहीं आया?
यस, ये देखिए। अच्छा, इसका नाम कोई मुझे बताएगा, ये क्या नाम है इसका? बताइए, कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का क्या बनेगा? प्रोपेन। क्या बनेगा? प्रोपेन। और लगा है Br, तो Br का क्या होता है? ब्रोमो। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? ब्रोमो प्रोपेन। क्या पड़ेगा इसका नाम? आ गया समझ में? तो ये हो गई IUPAC नेमिंग, किसकी हो गई बेटा? ये हो गई हैलोजन की। किसकी हो गई? हैलोजन की। अगली IUPAC नेमिंग पढ़ते हैं बेटा एल्कोहल की। क्या पढ़ते हैं? एल्कोहल। तो बेटा एल्कोहल में लगेगा सफिक्स। क्या लगेगा? सफिक्स। और सफिक्स लगेगा ऑल। मेरे साथ बोलो, ऑल। ऑल क्या लगेगा? ऑल क्या लगेगा? ऑल। ठीक है ना? हाँ, तो चलो कैसे बनेगा कंपाउंड, ये देखो। इसका जो IUPAC नाम रहेगा, बोलो एल्केनॉल। क्या नाम रहेगा? एल्केनॉल। क्या नाम रहेगा? एल्केनॉल। मतलब एल्केन का ई हटा करके जैसे ही OH जुड़ेगा, आप उसके साथ ऑल जोड़ दो, तो बन जाएगा एल्केनॉल। चलो बोलो, कितने कार्बन है यहाँ पे? 4। 4 कार्बन का एल्केन क्या होता है? ब्यूटेन। और ब्यूटेन का ई हटा के OL जोड़ दो, बोलो क्या बन गया? ब्यूटोल नहीं, ब्यूटेनॉल। क्या बन गया? ब्यूटेनॉल। क्या बन गया? ब्यूटेनॉल। तो इसका नाम आ जाएगा, बोलो ब्यूटेनोल। क्या नाम है इसका? ब्यूटेनोल। चलो अगला देखते हैं, ये बन गया ब्यूटेनोल। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आपका बन गया ब्यूटेनोल। एक दो एग्जांपल मैं और पूछे लेता हूं। चलिए बताइए, ये क्या बनेगा? कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे OH है। हाइड्रोजन की वैलेंसी आप सेटिस्फाई करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलो बताओ, ये क्या कंपाउंड है? हाँ, ये क्या कंपाउंड है? अरे सेम है भाई, ये भी ब्यूटेनॉल ही तो है। क्या है ये? ब्यूटेनॉल है। ठीक है ना? चलो अब देखो दूसरा कंपाउंड, CCOH। बताओ क्या है ये? इसका नाम बताओ। हैं? वेरी गुड, बिल्कुल सही, ये है इथेनॉल। क्या है ये? इथेनॉल। बिल्कुल सही बच्चों, ये इथेनॉल है। और इथेनॉल को ही हम लोग बोलते हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है, चालू नाम है। और ये इथेनॉल इसका IUPAC नाम है। क्या नाम है? IUPAC नाम। आजकल आप पेट्रोल पंप में जाते हैं और उसमें लिखा रहता है एथेनॉल बेस्ड फ्यूल। समझ में आ गया? तो एक्चुअली यही है, ये वो इथेनॉल। समझ गए ना? हाँ, ई पेट्रोल जो आ रहा है आपका, है ना, E50, बिल्कुल सही, उसमें इथेनॉल मिला रहता है। E20 है ना? हाँ, E20। E20 मतलब बेटा 20% इथेनॉल है और बाकी फॉसिल फ्यूल है। समझ में आ गया ना? हम्म। वही ना, इथेनॉल यानी अल्कोहल ही तो बोल रहा हूँ। इथेनॉल ही तो अल्कोहल है। इथेनॉल ही तो अल्कोहल है। IUPAC नाम। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट अगला देखते हैं बेटा। अगला है एल्डिहाइड। अगला क्या है? एल्डिहाइड। जैसे बेटा इसमें सफिक्स लगा था ऑल, ऐसे एल्डिहाइड में सफिक्स लगता है, बोलो अल। क्या नाम है? अल। है ना? सफिक्स लगेगा अल। अब बताओ, एल्केन के साथ ALKANE, एल्केन का ई हटा करके जोड़ दोगे, अल बन जाएगा एल्केनल। क्या बन जाएगा? एल्केनल। तो आओ देखते हैं कंपाउंड। हाँ चलिए, बताइए इस कंपाउंड का नाम। देखो ये CHO जुड़ा हुआ है, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? ये CHO जुड़ा हुआ है, ये देखो CHO है। बताओ कितने कार्बन है? 3। कितने कार्बन है? 3 कार्बन का एल्केन क्या बन गया? प्रोपेन। 3 कार्बन का एल्केन क्या बन गया? प्रोपेन का ई हटा के अल जोड़ोगे, क्या बनेगा? प्रोपेनल। क्या बनेगा? प्रोपेनल। तो इसका नाम पड़ेगा प्रोपेनल। क्या नाम पड़ेगा? प्रोपेनल। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका नाम बन गया प्रोपेनल। समझ में आया? इस तरीके से। चलिए अब अगला देखते हैं, कीटोन। क्या नाम है? कीटोन। तो कीटोन में एल्केन में ई हटा करके जोड़ोगे ओन। क्या जोड़ोगे? ओन। ये वन नहीं बोलते, यहाँ पे ओन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओन। और कंपाउंड का नाम बन जाएगा एल्केनोन। क्या बन जाएगा? चलो बोलो, इसका नाम क्या है? कितने कार्बन? 1 2 3 और 4। 4 कार्बन का एल्केन क्या होता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन का क्या हटाओ? ई। ई हटा के ओन जोड़ो, बोलो क्या बना? ब्यूटेनोन। क्या बना? ब्यूटेनोन। तो ये बन गया बेटा ब्यूटेनोन। क्या बन गया? ब्यूटेनोन। चलो आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सफिक्स होता है, बोलो ओइक एसिड। क्या होता है सफिक्स? ओइक एसिड। इसका सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। अब आओ बनाते हैं ओइक एसिड किस प्रकार से बनेगा। ठीक है ना? तो इसका सफिक्स ओइक एसिड लगा करके बताइए किस प्रकार से इसका ओइक एसिड बनेगा। आइए देखते हैं।
ठीक है ना। तो ये एक कंपाउंड ले रहा हूं, देखिए इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए। इसका आईयूपीएसी नाम हो गया एल्केनोइक एसिड। कितने एसिड, कौन सा एसिड हो गया? एल्केनोइक एसिड। ठीक है, एल्केनोइक एसिड। चलिए इसका नाम बताइए। हाँ, इसका नाम बताइए क्या होगा? ये दे देना। इसका नाम क्या होगा बेटा? प्रोपेनोइक एसिड। कितने कार्बन है? 3 है। तो 3 कार्बन का बनेगा प्रोपेन। 3 कार्बन का एल्केन बन गया प्रोपेन। प्रोपेन का ई हटाइए और कौन सा एसिड जोड़िए? ओइक एसिड। तो ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड। कौन सा एसिड बन गया? प्रोपेनोइक एसिड। अब डबल बॉन्ड का तो आप जानते ही हो, ईन होता है। क्या होता है डबल बॉन्ड का? ईन। तो इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। 5 कार्बन का 1 2 3 4 5 पेंटीन। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड का आइन होता है, ट्रिपल बॉन्ड का आइन, तो इसका नाम होता है एल्काइन। अब 1 2 3 4 क्या है? ये ब्यूटाइन है। क्या है ये? ब्यूटाइन। तो बच्चों ये हो गई आपकी नेमिंग, पूरी हो जाती है यहाँ पे। और नेमिंग का क्वेश्चन आता है, आपको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड के नाम आते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सबसे पहले। हाँ, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब बताइए इसका आईयूपीएसी नाम आपके सामने लिखा हुआ है। इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? बताइए ये क्या है? सबसे पहले इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इसमें इसमें फंक्शनल ग्रुप है CHO। क्या है फंक्शनल ग्रुप? हाँ, तो CHO में क्या नाम था? अल। क्या नाम था? अल। ये बेटा एल्डिहाइड है। क्या है ये? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में अल रहता था। अब इसका नाम बता दो क्या है ये? अब नाम बता दो क्या है इसका? नहीं बता पाओगे? हाँ, वेरी गुड। क्या नाम है? इथेनल। क्या नाम है इसका? इथेनल। क्योंकि 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन से बना इथेन। 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन इथेन, ई हटाओ अल लगाओ तो बन गया इथेनल। क्या नाम बनेगा बेटा? इथेनल। एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, और 2 कार्बन इसका जो पेरेंट एल्केन बनेगा वो बनेगा इथेन। इथेन में ई हटाओ और अल जोड़ दो तो बन गया इथेनल। क्या बन गया? इथेनल। बिल्कुल सही है, इथेनल हो गया। चलो अगला कंपाउंड देखिए, बोलिए इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? कौन संगत या बर्बाद कर रहा है यहाँ पे? OH। वेरी गुड। देखे, सही जवाब। यहाँ पे OH बर्बाद कर रहा है। और OH का फंक्शनल क्या नाम होता है यूपीसी में? क्या लगता है? हाँ, अरे आईयूपीसी में क्या लगता है? ओल। क्या लगता है? ओल। तो इसका बोलो आईयूपीसी नाम क्या होगा? मेथेनॉल। क्या नाम होगा? मेथेनॉल। बिल्कुल सही, इसका नाम होगा आईयूपीसी नाम होगा मीथेनॉल। ठीक है ना। चलिए ये मीथेनॉल हो गया। अब अगले ग्रुप की तरफ आते हैं भाई साहब। ये देखो कुछ दिखाई दे रहा है, कौन जुड़ा है इसमें? किसने आकर के संगत को बर्बाद किया? है ना। तो यहां पर कौन आया है? क्लोरीन। कौन आया है? क्लोरीन। क्लोरीन आया है। और क्लोरीन जब लगता है तो बोलो प्रेफिक्स होता है कि सफिक्स होता है? प्रेफिक्स होता है। कितने कार्बन है? 6। क्या बनेगा नाम? क्लोरो। क्लोरो। और 6 कार्बन में क्या होता है नाम बोलिए? 6 कार्बन का हाइड्रोकार्बन हेक्सेन। क्लोरोहेक्सेन। क्या नाम बनेगा इसका? क्लोरोहेक्सेन। क्या नाम बनेगा इसका? क्लोरोहेक्सेन। ठीक है। चलिए, हाँ ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए इसका नाम क्या है? इसका नाम बताइए क्या है यहाँ पे? कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन। और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या बनेगा? प्रोपाइन। क्या बनेगा? प्रोपाइन। आ गया समझ में? तो ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप वाली प्रॉपर्टी। इसको नोट करिए जल्दी से फॉर्मूलेज। बल्कि इसको ना नोट करके आप लोग ये टेबल पूरी बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ये बनाइए जल्दी से, पहले इसका फर्स्ट पार्ट बनाइए और फिर इसका सेकंड पार्ट बनाइए, है ना। चलिए पहला पार्ट है ये, इसको बनाइए, फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए अब जो है, अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और अब हम आपको बहुत बढ़िया चीज सिखा रहे हैं, आइसोमेरिज्म सिखाने वाले हैं। अमेजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसका नाम है अमेजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन। और वाकई में ये अमेजिंग प्रॉपर्टी, बड़ा मजा आएगा इसको देख करके। ये देखिए भैया, यहाँ पे कार्बन का कंपाउंड है आपके सामने। इस कार्बन में कितने कंपाउंड में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, बस 5 है। मतलब बेटा ये पेंटेन है, क्योंकि सारा सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, सारी वैलेंसी हाइड्रोजन से फुल है मेरे बच्चों। तो ये कंपाउंड है पेंटेन, और इसका फॉर्मूला है C5H12। गिन लो, क्योंकि एल्केन है मतलब 2 गुने से 2 ज्यादा, 2 टाइम से 2 ज्यादा, यानी C5H12। अब मैं इस पेंटेन के साथ इसी
केमिकल फॉर्मूले के साथ में क्या क्या तोड़ मरोड़ कर सकता हूं, आप देखो। मैं एक तो तोड़ मरोड़ ये कर सकता हूं कि मैं इसी फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकता हूं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, अभी भी 5 कार्बन है, और आप हाइड्रोजन काउंट कर लो बेटा, इसमें भी 12 हाइड्रोजन होंगे, मतलब इसका भी केमिकल फॉर्मूला C5H12 है। यहाँ भी C5H12 है। और एक और देखो, यहाँ भी आप काउंट कर लो भैया, C5H12 है। अरे सर, ये तो वही बात हो गई जो कल आपने कही थी कि भैया हम पीटी करने जाते हैं तो इंसान एक ही है, मगर कभी हाथ ऊपर कर दिया तो अलग रूप, कभी हाथ दाएं बाएं कर लिया तो अलग रूप, अलग अलग रूपों में हम दिखाई देते हैं। तो बेटा इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया? तो यहां पर केमिकल का फॉर्मूला सेम है, मगर उसके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। फिलहाल यहां पर स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, इसलिए इस आइसोमेरिज्म को बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म? हाँ। तो आपको एग्जाम में कहेगा कि एक कंपाउंड आपके सामने दिया गया है, आप उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाइए, या ना भी बोला जाए तो आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही बनाना है। तो बना लीजिए बेटा, प्रैक्टिस कर लीजिए। यहां पर पेंटेन के 3 आइसोमर बनते हैं। एक सीधा पेंटेन बनेगा बेटा, इस सीधे पेंटेन को हम लोग, इसका नाम पड़ता है बेटा नॉर्मल पेंटेन। कौन सा पेंटेन है? नॉर्मल पेंटेन। जिसमें बेटा एक ब्रांच निकली होती है उसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। क्या बोलते हैं? आइसोपेंटेन। और जिसमें बेटा एक कार्बन को सारे तरफ से घेर लिया जाता है उसको बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं? नियोपेंटेन। इसका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके स्ट्रक्चर बहुत आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको स्ट्रक्चर बनाने बनते चाहिए। समझ में आ गया? अब आप कहेंगे सर ये इतना कठिन हम कैसे याद रखेंगे, है ना? काउंट द नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम इन ऑल स्ट्रक्चर। अभी कठिनता की बात हम बाद में बात करेंगे, इसको कैसे बनाने की शॉर्ट ट्रिक है। अभी अपने मेन काम पे आते हैं। जो ये स्लाइड कह रही है, स्लाइड कह रही है कि भैया हर स्ट्रक्चर में कार्बन के एटम फाइंड करो, हर स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन के एटम फाइंड करो। हमने पहले ही कर लिए हैं। हर स्ट्रक्चर में कार्बन 5 है और हर स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन 12 है। तो हर स्ट्रक्चर का एक ही केमिकल फॉर्मूला है जिसका नाम है C5H12। C5H12 मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कंपाउंड बाई मॉलिक्यूल एक ही है, मगर बाई स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। आर ऑल द स्ट्रक्चर सेम? नो वे, ऑल द स्ट्रक्चर आर डिफरेंट डिफरेंट माय डियर। नो 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 नो। यहां पर आर द स्ट्रक्चर आर सेम? नो, दीज स्ट्रक्चर आर नॉट सेम। ये स्ट्रक्चर सेम नहीं है। तो व्हाट कंपाउंड आर दीज? इन कंपाउंड को क्या कहा जाता है? इन कंपाउंड को हम एक दूसरे के आइसोमर्स कहते हैं। कंपाउंड विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड को, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? आइसोमर्स कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? ये जो स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, ये जो कंपाउंड कहलाते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। यस, सो दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया? तो सो दीज कंपाउंड आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। आपको एग्जाम में आएगा कि पेंटेन के आइसोमर्स बनाइए, तो आपको पेंटेन के इस तरीके के आइसोमर्स बनाने पड़ेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन? स्ट्रेट और ब्रांच चेन का पता कैसे लगाएं? ब्रांच चेन आर नेवर ऑन द फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन। आइडेंटिफाई विद स्ट्रक्चर एंड ब्रांच चेन। ये देखो भैया, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीधी चेन। क्या बोलते हैं इसको? सीधी चेन। समझ में आ गया? स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन कहलाती है। अब मुझे बताइए, ये जो चेन आपको दिख रही है, ये सीधी चेन है कि ब्रांच चेन है? सेकंड वाले में ब्रांच चेन है कि सीधी चेन है? कंफ्यूज हो गए आप लोग, बिल्कुल देखिए ध्यान से। इसको पकड़ के आप ऐसे कर दीजिए, नीचे कर दीजिए बेटा, ये सीधी चेन है। अगर कार्बन को आपने इधर उधर लगा दिया तो ये ब्रांच चेन नहीं बेटा, ये भी क्या है? ये सीधी चेन है। अभी भी ये दिस ब्रांच इज इवन ऑन द लास्ट कार्बन ऑफ स्ट्रेट चेन। तो बेटा कभी भी याद रखिएगा, लास्ट कार्बन पे कभी भी ब्रांचिंग नहीं मानी जाती है। समझ में आ गया? हाँ, जो बीच से निकलता वो ब्रांच होता है। जैसे आपके पास कोई प्लास्टिक की स्टिक है, तो सीधे को आप ऐसे किनारे से मोड़ दोगे तो ऐसे मुड़ जाएगी, तो वो बेटा ब्रांच चेन नहीं है, वो स्ट्रेट चेन ही है। समझ में आ गया? तो चाहे लेफ्ट से कार्बन नीचे जाए बेटा, या चाहे राइट से कार्बन नीचे जाए बेटा, वो ब्रांच चेन नहीं कहलाएगा, वो स्ट्रेट चेन कहलाएगा। ठीक है? अब आ जाओ बेटा, द ब्रांच इज सीन ऑन द लास्ट कार्बन ऑन स्ट्रेट चेन कॉल्ड स्ट्रेट चेन। अब ये देखिए बेटा, मुझे ये बताइए, ओके बताइए, बताइए ये स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच चेन है?
ब्रांच है कि स्ट्रेट चेन है? यार गलती कर रहे हो। अब देखो, अब बताओ, अब क्या है ये? अरे पकड़ के खींच दो नीचे, सीधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो सीधी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? चलो देखो जरा, यहां से पकड़ के इसको नीचे खींच दो। एक, दो, तीन, चार। बोलो हो गई सीधी कि नहीं हो गई? यही तो कार्बन है, चारों सीधी लाइन में है कि नहीं है? अरे तो स्ट्रेट है कि नहीं है भाई? अरे यार, यार स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच चेन है? स्ट्रेट चेन दिख रही है, कहाँ ब्रांच दिख रही भाई? अरे तो रहने दो ना, आप ये बताओ कि उनको आप सीधे एक लाइन में बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? बस यही तो सीधी चेन है। तो ये बेटा स्ट्रेट चेन है। क्या कहलाती है ये? स्ट्रेट चेन। अच्छा ये बताओ, स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच है? ये भी स्ट्रेट है। ये भी क्या है? स्ट्रेट चेन है। ये सब के सब स्ट्रेट चेन है। अच्छा ये बताओ, स्ट्रेट, हाँ ये ब्रांच चेन है। ये क्या है? ब्रांच चेन है। ये क्या है? ब्रांच चेन। तो बेटा अभी जो आपने पूरे ऊपर के देखे थे, क्या ये तीनों के तीनों एज ए आइसोमर्स काउंट होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें सबका स्ट्रक्चर एक ही है। समझ गए ना? अब आप कहोगे कि नहीं सर, हम तो हाइड्रोजन को आपने ऐसे सीधे लगाया है, हम तो एक काम करते हैं, हम एक हाइड्रोजन को ऐसे लगाएंगे, एक यहां लगाएंगे और एक यहां लगाएंगे, इसको भी आप अलग स्ट्रक्चर मानो। नहीं बेटा, इसको हम अलग स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। ये एक ही स्ट्रक्चर है, तो ये एज ए आइसोमर्स काउंट नहीं होगा। मगर मुझे बताओ, क्या ये वाला जो नया वाला बनाया अभी आपने ब्रांच चेन वाला, क्या ये आइसोमर काउंट होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अलग है। इसका स्ट्रक्चर अलग है। द ब्रांच इज सीन ऑन द सेकेंड कार्बन ऑफ स्ट्रेट चेन, सो दिस इज कॉल्ड ब्रांच चेंज। हाँ, ये बताइए, ये ब्रांच चेन है कि नहीं है? है कि नहीं है? ब्रांच चेन है। अच्छा ये बताओ कि केमिस्ट्री की नजर में ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है कि डिफरेंट डिफरेंट है? सेम है कि डिफरेंट डिफरेंट है? सेम है। बस बॉन्डिंग एक की ऊपर है और एक की नीचे है। देखो बीच वाले में CH3 ऊपर से गया है और इसमें नीचे से गया है। समझ में आ गया ना? तो दोनों क्या है? सेम है। ये देखिए ब्रांच चेन है ये भी। द ब्रांच इज सीन ऑन द सेकेंड कार्बन। ऊपर वाले में भी सेकेंड कार्बन में ब्रांच टूट रही है और नीचे वाले में भी सेकेंड कार्बन में ब्रांच टूट रही है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए आइए बनाते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ प्रोपेन। स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ प्रोपेन। मुझे बताओ बच्चों, क्या ये इसका आइसोमर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा भैया, ये सेम स्ट्रक्चर है। क्या है? सेम स्ट्रक्चर है। देख लो, पहले भी स्ट्रेट चेन है, अभी भी स्ट्रेट चेन है। हाँ या ना? देखो अभी भी स्ट्रेट चेन है, पहले भी 3 कार्बन लाइन में थे, अभी भी 3 कार्बन लाइन में हैं। समझ में आ गया? अब आइए मैं आपको अपना तरीका बताता हूं कि आपको अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आइसोमर बनाने के लिए तो आप कैसे करा करो, है ना? जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको 6 कार्बन का आइसोमर आ जाए, तो मेरी बात समझना, मैंने कहा आपसे, मेरे शब्दों को याद रखो, हाइड्रोजन को गोली मारो, है ना? कोई भी बच के जाने पाए। तो बेटा हाइड्रोजन को गोली मार दो, मतलब हाइड्रोजन मत बनाओ। हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे, डोंट वरी। कार्बन की वैलेंसी 4 है, आपको धोखा नहीं देगी। हाइड्रोजन बाद में बैलेंस हो जाएंगे, आप केवल कार्बन का ध्यान रखो। क्वेश्चन आया एग्जाम में कि 6 कार्बन के आइसोमर बनाओ, तो बेटा 6 कार्बन बोलो, 1 2 3 4 5। ये पहला हो गया। अब दूसरा देखो बेटा, ब्रांच फोड़ने की कोशिश करो। ये 1, ये 2 और ये क्या? 3, ये 4, ये 5 और ये क्या? 6। बोलो ऊपर वाले से अलग है कि नहीं है? है, मतलब रजिस्टर में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा वाला देखो, 1 2 3 4 5 6। बोलो ऊपर वाले से अलग है कि नहीं है? है, अलग है। चौथा बना लो बेटा। चौथा हो गया क्या अपने पास? 1 2 3 4 5 और 6। बोलो अलग है कि नहीं है? है ना? तो ये बन गया बेटा चारों आइसोमर्स। बस इससे ज्यादा संभव हो नहीं सकते। समझ में आ गया? इससे ज्यादा संभव नहीं हो सकते हैं कि हो सकते हैं, नहीं हो सकते। बस यही इसके आइसोमर्स बनेंगे। बोलो ठीक है बच्चों, इसके इतने आइसोमर्स बन गए। सर हाइड्रोजन का क्या होगा? अब लगा दो यार। यहां पर एक वैलेंसी है तो 3 हाइड्रोजन, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे 2 की जरूरत, यहाँ पे 2 की जरूरत, यहाँ पे 2 की जरूरत, यहाँ पे 3 की जरूरत। काउंट कर लो बेटा, यहाँ भी लगा दो, यहाँ 3 की जरूरत। 1 2 3 वैलेंसी भरी है, मतलब यहाँ 1 की जरूरत, यहाँ पे 2 की, यहाँ पे 2 की और यहाँ पर 3 की और यहाँ पर भी 3 की। देखो कंपाउंड क्या बनाया था? हेक्सेन, C6H। 6 का डबल, 12 2 14। चलो काउंट कर लेता हूं तुम्हारे विश्वास के लिए। 3 + 3 2 5 2 7 1 8, 8 3 11 और 11 और 3 कितने हो गए? 14 हो गए। हो गए पूरे?
तो इस तरीके से हाइड्रोजन भर लोगे कि मैं भरूं? भर लीजिएगा आप लोग, है ना। तो इस तरीके से ये हो गया। देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ड्रॉ ऑल द आइसो ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन एंड राइट देयर आईयूपीएसी एंड जनरल नेम। चलो भैया, कार्बन का पेंटेन नंबर 1, 1 2 3 4 5 सीधे सीधे कार्बन जमा दो। अब चलो ब्रांच ब्रांच खेलते हैं। बोलो इसका नाम क्या है? इसका नाम है नॉर्मल पेंटेन। कहाँ पे पेंटानॉल कहाँ से हो गया? अरे ये गधा बोल रहा है पेंटानॉल। अरे एल्कोहल है ही नहीं तो कहाँ से पेंटानॉल हो जाएगा? और इसका आईयूपीएसी नेम पड़ेगा पेंटेन। क्या पड़ेगा आईयूपीएसी नेम? पेंटेन। सेकंड देखिए, यहां पर चेंज कर दो, ब्रांच बना दो। ये ब्रांच बना दिया आपने। ओके। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। इसका जनरल नेम क्या होगा? इसका जनरल नाम है आइसोपेंटेन। क्या जनरल नाम है? आइसोपेंटेन। अब आईयूपीएसी नाम आपके सिलेबस में नहीं है, मगर फिर भी इसका आईयूपीएसी नाम पड़ेगा। इसका आईयूपीएसी नाम देख लो। इसका आईयूपीएसी नाम पड़ेगा मिथाइल ब्यूटेन। क्या पड़ेगा? हाँ, क्योंकि नीचे बन गया मिथाइल ग्रुप और ऊपर कार्बन चेन है ब्यूटेन की, तो इसका नाम पड़ गया मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आया? चलो अगला देखो। हाँ, ये देखिए भाई साहब, ये बन सकता कि नहीं बन सकता? इस तरीके से बन सकता है ना। तो बेटा इसका नाम है, बोलो, अभी जनरल नाम बताया था नियोपेंटेन। क्या नाम बताया था? नियोपेंटेन। समझ गए? अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? डाई मिथाइल ब्यूटेन, डाई मिथाइल प्रोपेन, डाई मिथाइल प्रोपेन। क्यों? देखो जरा, इससे समझ में आएगा। देखो कैसे। हाँ, डाई मिथाइल प्रोपेन। ये एक बीच में कार्बन है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर। इस कार्बन ग्रुप से कितने मेथिल ग्रुप जुड़े हैं? 2। और मेन चेन कौन सी है? ये वाली। तो ये बन गया डाई मिथाइल प्रोपेन, डाई मिथाइल प्रोपेन। समझ में आ गया? तो डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है। तो ये आपका आपका इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। कल हम आपको पढ़ाएंगे इसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के सम मोर एग्जांपल्स। ठीक है। कल हम कुछ और क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया देखेंगे आपके लिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।